सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके इस चैनल पर आपके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत प्यार। कैसे हो आप सभी, मैं ये सभी से जानना चाहूँगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, आपका जो एक कंट्रीब्यूशन रहा, मुझे याद आता है जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी इस चैनल पे, आज जब लगभग 1000 वीडियो होने वाली हैं, आप सभी का प्यार हमेशा बना रहा। मैंने जो कोशिश की अपनी तरफ से आप सभी की तैयारी में कंट्रीब्यूशन करने की, वो सब आपने समझी, फ़ायदा उठाया। आज हज़ारों बच्चे सिलेक्टेड हैं बैंक एग्जामिनेशन में और अब बैंक में नौकरी कर रहे हैं। वो वहाँ से जो एक मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि किसी के घर में रोज़गार लाने में जो मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत बड़ी चीज़ है। वो सेटिस्फेक्शन इस जॉब में मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के इस सेशन को शुरुआत करेंगे इस नोट के साथ। मेंस क्लास है आज आपकी सभी की, और जैसे कि आप देख रहे हो कि हर एक आध दिन में, हर एक दिन में, हर 2 दिन में ये क्लासेस हो रही हैं। ज़रूरी है मेंस को साथ साथ लेके चलना। आज हमारा जो मेंस का टारगेट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई। सबसे पहले सभी के सभी स्टूडेंट से मैं जानना चाहूँगा, रेडी हो आप? टॉपिक कैसा है आपका, एक बार सभी के सभी बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया। तो अभी हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक्स के साथ। इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत आवाज़ कर रहा है यार, ये क्या हो गया? इसको खराब हो गया क्या ये? प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं थोड़ी। प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक आपको कुछ अलग अलग टर्म्स, कुछ अलग अलग कंडीशंस में बताता है कि टॉपिक आप प्रॉफिट किस हिसाब से मेजर करोगे। ठीक है, अलग अलग केसेस में आपको दिखाता है ये। इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। इनके इंडिविजुअल मतलब बताता हूं मैं आपको, जरा समझिएगा। कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम क्रय मूल्य कह देते हैं, ये क्रय मूल्य है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पे सामान बेचने के लिए खरीद कर तो आएगा ना, तो वो खरीद कर आएगा तो कितने का खरीदेगा? उसने आकर जो भी वो खरीद कर आया, उससे थोड़े से ऊपर पैसे पर उसके ऊपर एक रेट टैग लगा दिया। रेट टैग जो लगाया जाता है, उस टैग के ऊपर जो प्राइस लिखा जाता है उसको मार्क प्राइस कहते हैं। और जितनी वैल्यू से इसको बढ़ाया जाता है, उस वैल्यू को मार्कअप करना कहते हैं। ठीक है, मार्कअप हो गया। कॉस्ट प्राइस को जितनी वैल्यू से बढ़ाया जाएगा उसको मार्कअप करना कहते हैं। और बेसिकली कॉस्ट प्राइस को जितने परसेंटेज से बढ़ाया जाएगा उसको मार्कअप परसेंटेज बोल देते हैं। सीधी सी बात, मार्कअप एंड मार्कअप परसेंटेज। उसके बाद मार्क्ड प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। मार्क्ड प्राइस के ऊपर अगर आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, ना भी दो, नहीं दोगे तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। पर अगर दे दोगे तो आपका मार्केट प्राइस थोड़ा घट जाएगा और दुकानदार सामने कस्टमर को ये सहूलियत देगा कि थोड़ा कम पैसा आप पे कर सकते हैं। और जब कम पैसा वो पे करेंगे, बेसिकली वो जो पैसा एक कस्टमर दुकानदार को पे करता है, उस पैसे को सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बोल दिया जाता है। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब जितने में खरीदा, या तो उससे ज्यादा में बेचेगा, या कम में बेचेगा, या बराबर में बेचेगा। अगर जितने में खरीदा उतने में बेच दिया तो नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट, जितने में खरीदा उससे कम में बेचा तो लॉस। कुछ परसेंटेजेस हैं यहां पे जिसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज की, लॉस परसेंटेज की, डिस्काउंट परसेंटेज की, मार्कअप परसेंटेज की। क्या आपको इन सारे परसेंटेजेस का मतलब पता है?
क्या आपको इन सारे परसेंटेजेस का मतलब अच्छे से पता है? प्रॉफिट परसेंटेज बेसिकली मतलब होता है कि प्रॉफिट जो है वो सीपी का कितना प्रतिशत है। लॉस परसेंटेज का मतलब होता है लॉस जो होता है वो सीपी का कितना प्रतिशत होता है। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब होता है जो आपने डिस्काउंट दिया है वो मार्केट प्राइस का कितना परसेंटेज है। और मार्कअप परसेंटेज का मतलब होता है कि जो आपने मार्कअप किया है वो सीपी का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये बेसिक मतलब होते हैं। ये ऐसे पूरा सिस्टम से ऐसे याद नहीं रखना आपको कि दिस बाय दिस इनटू 100। एक बेसिक सी कॉमन सेंस वाली चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताता है कि प्रॉफिट सीपी का कितना प्रतिशत है। लॉस परसेंटेज आपको बताता है लॉस सीपी का कितना प्रतिशत है। डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताता है डिस्काउंट मार्क प्राइस का कितना प्रतिशत है। और मार्कअप परसेंट आपको बताता है कि मार्कअप जो किया गया है मतलब सीपी को जिस वैल्यू से बढ़ा के मार्क प्राइस बना दिया गया तो उस वैल्यू को बोलते हैं मार्कअप। मतलब 500 की चीज खरीद के आए बट रेट टैग पे 700 रुपए रखा। 500 रुपए की कोई चीज खरीद के आए रेट टैग पे 700 रुपए लिखा तो 500 को 200 बढ़ा दिया ना हमने यहाँ पे। तो ये 500 को जो 200 बढ़ाया है 200 जो इंक्रीज किया है इसी 200 को बोलते हैं मार्कअप करना। और ये 200 500 का कितना प्रतिशत है 40% है। तो हमने 500 को 40% मार्कअप कर दिया। ये इसका मतलब होता है बेसिकली। तो ये छोटी छोटी इक्का दुक्की सी चीजें हैं जो हमने थोड़ी सी डिस्कस की। अब हम सीधा हमारे डीआई पे आगे बढ़ेंगे। डीआई बड़ी रोमांचक है, आपका इंतजार कर रही है। आप भी पूरा अच्छे से उसको पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करनी है सबने। और एक बार सारे के सारे बच्चे इसको अच्छे से देख लो क्या दिया गया। देख लो देख लो देख लो। रीडिंग ले लो। रीड कर लिया आप सबने? सबसे पहली चीज आप देखो, आपको मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया। किसका दिया है? मार्कअप परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि बेसिकली जो भी आपको मैंने बताया। एंड डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप मतलब ये डेटा लैपटॉप का है। मतलब ये जो डिस्काउंट परसेंटेज और मार्कअप परसेंटेज दिया जा रहा है ये डेटा ये यहां पे आपको बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, उसके बाद वो आपको बताता है कि जो लैपटॉप का जो मार्क प्राइस है वो कितने प्रतिशत ज्यादा है डेस्कटॉप के, परसेंटेज लेस है डेस्कटॉप के मार्क प्राइस से। बेसिकली देखो, डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस, उसमें मार्कअप परसेंटेज दे दिया। मार्कअप परसेंटेज से सीपीएमपी की रेशो आ जाएगी, डिस्काउंट परसेंटेज से एमपीएसपी की रेशो आ जाएगी। तो इन दोनों परसेंटेजेस का इस्तेमाल करके आप सीपीएसपी एमपी की रेशो निकाल सकते हो आपस में। ठीक है, सीपीएसपी एमपी सॉर्टेड। सीपीएसपी-एमपी की रेशो निकल गई तो उधर का मार्क प्राइस इधर के मार्क प्राइस यानी कि डेस्कटॉप के मार्क प्राइस से भी लिंक कर सकते हो आप। तो हम कह सकते हैं कि लैपटॉप का सीपी, लैपटॉप का एसपी, लैपटॉप का मार्क प्राइस, इन तीनों को तो लिंक कर ही सकते हैं। इन तीनों के साथ साथ हम एक चौथी चीज भी लिंक कर सकते हैं, डेस्कटॉप का मार्क प्राइस, इन सब डेटा का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये पी का डेटा, ये क्यू का डेटा, ये आर का डेटा, ये एस का डेटा और ये टी का डेटा। ठीक बात है मेरी? सही है। तो एक काम क्यों नहीं करते, एक काम क्यों नहीं करते, क्या सीपीएमपी की रेशो निकाल लें? सीपी के साथ साथ कुछ ही समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो, एक तो आप यहां पे सीपीएमपी की रेशो निकाल सकते हो, एक यहां पे एमपीएसपी की रेशो निकाल सकते हो। ये निकाल लो। बाकी जो लैपटॉप और डेस्कटॉप के मार्क प्राइस का रिलेशन है वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, वो ज्यादा कोई बड़ी चीज भी नहीं है। पीक्यूआरएसटी की बात हो रही है, PQRST। ठीक है, सबसे पहले पी की बात करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है पी के केस में मार्कअप परसेंटेज है 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। तो 2/5 से वैल्यू बढ़ा दी, मतलब 5 पे 2 बढ़ा के 7 कर दी। अगली वैल्यू आ जाओ आगे। क्यू के केस में 25% है, 25% मतलब 1/4।
1/4 वैल्यू बढ़ाई है, मतलब 4 पे 1 बढ़ा के 5 कर दी। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, इधर 32.5% है। ये क्या होता है पता है? 32.5%, 65% का आधा होता है। 65% मतलब 13/20, 13/20 का आधा होता है, यानी कि 13/40। तो 13/40 से वैल्यू बढ़ानी है, मतलब 40 पे 13 बढ़ा के 53 कर देनी है वैल्यू हमने। आगे बढ़ते हुए 37.5% क्या होता है? 3/8 से वैल्यू बढ़ानी है, मतलब 8 पे 3 बढ़ा के 11 कर देनी है। उसके बाद आगे 25% है, यानी कि 1/4 का इंक्रीज है, मतलब 4 पे 1 बढ़ा के 5 कर देनी है वैल्यू। तो ये हमने मार्कअप परसेंटेज के साथ बातचीत की। अब ब्लू कलर पे आ जाओ, जो कि डिस्काउंट परसेंटेज है। ब्लू कलर पे आ जाओ, 10% का डिस्काउंट दे दिया इधर पी के केस में, 10% का डिस्काउंट, मतलब 1/10 का डिस्काउंट है। 10 पे 1 का डिस्काउंट, 9 में बेच दी वैल्यू, 9 में बेच दी वो चीज। उसके बाद आगे देखोगे तो 10% का डिस्काउंट अगेन, फिर 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच दिया। फिर 15% यानी कि 3/20 का डिस्काउंट, यानी कि 20 की चीज को 3 का डिस्काउंट देके 17 में बेच दिया। फिर 20% का डिस्काउंट, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट, मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट देके 4 का बेच दिया। और फिर 5% का, यानी कि 1/20 का डिस्काउंट, यानी कि 20 की चीज को 1 का डिस्काउंट देके 19 में बेच दिया। क्या हम ये चीज देख पा रहे हैं सारे के सारे बच्चे? जल्दी बता दो फटाफट से। अच्छा, ये इतना तो कर दिया, क्या इससे हम ये भी बता सकते हैं कि सीपी एसपी एमपी की क्या रेशो आएगी? क्या बता सकते हैं क्या? बताओ, मुझे बताओ। अरे बता दो जनाब। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां पे ये वैल्यू मार्क प्राइस है, ये वैल्यू मार्क प्राइस है, दोनों को बराबर होना चाहिए। 7 और 10 का एलसीएम होता है 70, तो 70 बना लो। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया 7 से, तो दोनों 70 बन गए। इसको 10 से किया तो इसको भी 10 से करो, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से करो। तो क्या आ गई वैल्यू? आगे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इधर 5 है, इधर 10 है, तो इधर 5 है, इधर 10 है, तो इसको भी 10 बना लो। इसको 2 से गुना कर दिया तो ये भी 10 बन गया। इसको 10 से बना, इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना कर दो। ये 53 है, ये 20 है, इनका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। तो इसको 20 से गुना कर दिया, इसको 53 से, ठीक है। इसको 20 से किया तो इसको भी 20 से कर दो, इसको 53 से किया तो इसको भी 53 से कर दो। 11 5 का एलसीएम क्या होता है? 55 ही होता है। तो 5 से इसको गुना कर दिया, 11 से इसको कर दिया। 5 से इसको किया तो 5 से इसको भी कर दो, 11 से इसको किया तो 11 से इसको भी कर दो। 4 5 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 20, तो 4 से इसको गुना कर दिया, 4 से इसको। बढ़िया। तो सबसे पहले सीपी देखो क्या आया, 50 आया। सीपी क्या आया? 50। एसपी क्या आया? 63। एमपी क्या आया? 70। बढ़िया। इधर देखोगे तो क्या आएगी वैल्यू? 49 एंड 10, सॉरी 8 9 एंड 10। इधर देखोगे तो 800, इधर क्या आएगी? देखो ये तो आ गई वैल्यू 800। ये क्या आएगी वैल्यू? 106 और 0 1060। और इधर क्या आएगी वैल्यू? 850 प्लस 51, यही आएगी ना, 701। 701 आएगी वैल्यू, ये आ जाएगी वैल्यू। ओके, वेरी गुड। सॉरी 850 आएगा ना, 850 और 51, 901 आएगी वैल्यू। ओके जी, सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए इधर क्या आ जाएगी वैल्यू? 40 44, 40 44 55। यहां पे आ जाएगी वैल्यू 40 44 एंड 55। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 16 19 और 20। ठीक बात है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, क्लियर है सबको रेशियो ये? नोट डाउन कर लो इसको सारे के सारे बच्चे फटाफट से। ये सारा डेटा लैपटॉप का है, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा लैपटॉप का है। पी क्यू आर एस
आप ये भी देख सकते हो कि जो मार्क प्राइस लैपटॉप का है और जो मार्क प्राइस लैपटॉप का जो मार्क प्राइस है और आपका जो मार्क प्राइस है डेस्कटॉप का, उसके बीच का रिलेशन भी आपको दिया गया है यहाँ पे कि लैपटॉप का मार्क प्राइस कितने प्रतिशत लेस है डेस्कटॉप के मार्क प्राइस से, वो रेशियो भी आपके पास है। तो यहाँ पे देखोगे तो 20% लेस है। तो अगर ये वैल्यू 5 है तो उससे एक कम ये वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 25% लेस है, 1/4 लेस है, तो ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। आगे बढ़ोगे तो ये 21.42% क्या होता है, 7.14% का 3 गुना, 1/14 का 3 गुना, 3/14 कम है, तो ये वैल्यू अगर 14 है तो उससे 3 कम ये वैल्यू 11 आ जाएगी। यहां देखोगे तो 22.22%, 2/9 कम है, तो ये वैल्यू अगर 9 है तो उस पर 2 कम, ये वैल्यू 7 आ जाएगी। 28.57% यानी कि 14.28 का डबल, यानी कि 1/7 का डबल, 2/7 लेस है, तो मतलब ये वैल्यू 7 है तो उस पर 2 लेस, ये वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, चलो ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, दिखाई भी दे रही हैं। आप इक्वेट करके सॉल्व करना चाहो, इसको कंबाइन करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे पढ़ा रहने दोगे अभी तो भी चल जाएगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं है, ये सारी की सारी हमने डिकोड कर दिया बेसिकली सब कुछ इस पेज के ऊपर। ठीक है, जो डिकोड करना था काम वो कर दिया इस पेज पे। इसको नोट डाउन करने में कितनी देर लगाओगे ये बता दो बस मेरे को। मैं तो इसका फोटो खींच रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करने में कितनी देर लगाओगे बता दो। मैं तो इसकी फोटो खींच लेता हूं, मैंने तो फोटो खींच ली, आप भी नोट डाउन कर लो। थर्टी सेकेंड्स भी नहीं दूंगा मैं, 15 से 20 सेकेंड, जल्दी नोट डाउन करो। चलो पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। देखो कोई बात नहीं, जो भी दिक्कत आई हमारे पास जो डेटा है उसका पूरा सदुपयोग करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या कह रहा है, आर्टिकल एस को 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यही बोल रहा है वो आपको। क्या डेटा था हमारा, आर्टिकल एस के केस में आप देख रहे हो कि सीपी, एसपी और एमपी की रेशियो अपने पास है। ठीक है, एमपी की जरूरत नहीं है इस सवाल में, कॉस्ट प्राइस पे ही खेला जा रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो एस के केस में देखोगे तो 40-44 की रेशियो है,
40-44 की रेशियो है, 10 से 4 से काट दोगे तो 10-11 की रेशियो। ठीक है, बढ़िया है जी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का। और ये तो कह रहा है कि एस के केस में प्रॉफिट 300 का हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 300 यानी कि 3000 आ जाएगी। 3000 आ गई वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि 3000 आ रही है वैल्यू। अब ये किसका आया? एस का कॉस्ट प्राइस आ गया। वो कहता है कि एस का कॉस्ट प्राइस 25% ज्यादा है पी के कॉस्ट प्राइस से। 25% ज्यादा मतलब 4 पे 1 ज्यादा, यानी कि 5 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 600। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुना 600 यानी कि 2400। 2400 रुपये हो जाएगी। ये हम बोल सकते हैं क्या? 2400 रुपीज हो जाएगा। ये 2400 क्या है? पी का कॉस्ट प्राइस आया। पी का कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 2400। पी के केस की बात की जाए, सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है, तो पी का कॉस्ट प्राइस आ गया 2400, ये आपको बोल रहा है। अब इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो आपको क्या बोलता है? वो आपको बोलता है प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग द डेस्कटॉप बाय पी। ये बताइए जरा, इफ इट अलाउज 16.66% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ डेस्कटॉप एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप फॉर शॉपी इज सेम, तो 2400 रुपए ही है। 2400 रुपए ही है कॉस्ट प्राइस, लैपटॉप का भी डेस्कटॉप का भी। पर अगर मैं डेटा देखूं लैपटॉप का पी के केस में, तो 50, 63 एंड 70, बेसिकली 50 एंड 70। सीपीएमपी की क्या रेशियो है? 50 एंड 70, ये रेशियो है। ये मानते हो आप? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की रेशियो जो आ गई 5:7 आ गई। ये बात हम बोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस तो 2400 है, लैपटॉप की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 480 आ गई। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 गुना 480, 7 इंटू 480। ठीक है, ये आ गई। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका मार्क प्राइस आ रहा है लैपटॉप का 7 इंटू 480। अच्छा, लैपटॉप और डेस्कटॉप के मार्क प्राइस की रेशियो क्या है? 4:5। 4:5 की रेशियो है। लैपटॉप की है वैल्यू ये, तो 4 से काटा, 840 आई वैल्यू। 840 का 5 गुना किया तो 4200 आ गई वैल्यू। तो जो डेस्कटॉप का मार्क प्राइस है वो है 4200 रुपीज। डेस्कटॉप का जो मार्क प्राइस क्या आ गया? 4200 रुपीज आ गया। वही आप डेस्कटॉप का मार्क प्राइस है 4200 रुपीज, डेस्कटॉप का कॉस्ट प्राइस यही है, तो अगर मैं डेस्कटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो यही आएगा। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। फिर कहते हैं 16.66% का डिस्काउंट दे दिया गया, 1/6 का डिस्काउंट दे दिया गया। इसका 1/6 कितना आएगा? इसका 1/6 आएगा 700 रुपए। 700 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 3500 रुपए में बेच दी वो चीज। 3500 में बेच दी वो चीज। अगर 3500 में ये चीज बेच दी गई है तो फायदा कितने का हो गया? आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, फायदा 1100 रुपए का हो गया। हमसे वो क्या पूछ रहा है? हमसे यही पूछ रहा है कि फायदा कितने का हुआ। इधर ऑप्शंस में कुछ नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस इज द आंसर। 1100 रुपए का फायदा हुआ। बताओ क्या कहते हो? क्या क्लियर है सबको? क्या यही आंसर आया था? बता दो, बता दो मेरे भाई, क्लियर है? ये 600-700 वाले जो बच्चे तुक्का लगा रहे थे, सॉल्व किया भी था? शाबाश नलायको, शाबाश। ये ना 3 वे भटका रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा 3 वे भटका रहा है, 3 तरह से भटका रहा है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी, कंफ्यूज नहीं होना। एस के केस में तुम्हें उसने प्रॉफिट दे दिया और तुमको कॉस्ट प्राइस चाहिए इसका, तो पूरी रेशो चाहिए क्या? नहीं, सीपीएसपी की रेशो चाहिए बस।
चेक करो सीपीएसपी की रेशियो है 40-44, यानी कि 4 से काटोगे तो 10-11 है ना। तो 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बिकी है, मतलब फायदा 1 का हो गया। पर वो तो कह रहा है फायदा 300 का हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 300 यानी कि 3000 आ जाएगी। तो तुम्हारे पास आ गया एस का कॉस्ट प्राइस आ गया 3000। एस का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3000। ओके, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए पी का। वो कहता है एस का कॉस्ट प्राइस 25% ज्यादा है पी के कॉस्ट प्राइस से। 25% मतलब 1/4 ज्यादा है। मतलब अगर इसका कॉस्ट प्राइस 4 है तो उससे 1 ज्यादा, ये 5 आ गई वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 600 यानी कि 2400 आ जाएगी। ठीक बात है। अच्छा, तुम्हारे पास ये दो चीजें आ गई हैं। तुम्हें मार्क प्राइस और चाहिए पी का, क्योंकि अगर पी का मार्क प्राइस आ जाए तो तुम उससे लैपटॉप का आ जाएगा, डेस्कटॉप का निकाल लेंगे, क्योंकि लैपटॉप डेस्कटॉप के मार्क प्राइस की रेशो है अपने पास। ठीक है, बढ़िया। तो सीपी लैपटॉप का पी के केस में और मार्क प्राइस लैपटॉप का पी के केस में क्या रेशियो है? आपके पास डेटा है ना सारा का सारा, आपने डेटा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपने लिखा हुआ है ना सारा का सारा। देखोगे अगर आप तो सीपी और एमपी की रेशियो पी के केस में 50 और 70 है। 50-70 मतलब 5:7 की रेशियो है। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 5 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 480, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 480। तो इसको ऐसा ही लिख दो, 480 इंटू 7 लिख दो, क्यों मल्टीप्लाई करना है, बाद में भी कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू आपके पास मार्क प्राइस। अब ये आया लैपटॉप का, ये लैपटॉप का है। लैपटॉप टू डेस्कटॉप की रेशियो है अपने पास पी के केस में। पी के केस में लैपटॉप टू डेस्कटॉप की रेशियो है अपने पास। क्या रेशियो है बच्चों लैपटॉप टू डेस्कटॉप की? 4:5। 4:5 की रेशियो है। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 का 7 गुना 840। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 गुना 840 यानी कि 4200। ये आ गया मार्क प्राइस पी के केस में डेस्कटॉप का। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 4200 आ गई वैल्यू। अब जरा देखो वो क्या कहता है। वो कहता है डेस्कटॉप का प्रॉफिट बताओ कितना है। अगर जितना कॉस्ट प्राइस लैपटॉप का है उतना ही डेस्कटॉप का है पी के केस में, मतलब कॉस्ट प्राइस तो इतना ही है। मार्क प्राइस डेस्कटॉप का हमने 4200 निकाल लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई? उसने डिस्काउंट दिया 1/6 का, 1/6 का डिस्काउंट दिया है। 4200 का 1/6 कितना होता है? 700। 700 का डिस्काउंट दे दो, 3500 आ जाएगी वैल्यू। तो भैया अगर 2400 की चीज 3500 में बेचोगे तो फायदा 1100 का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आंसर 1100 यानी कि नन ऑफ दीज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर क्यों घबरा रहे हो? अगला सवाल करके दिखाओ। लगाओ दिमाग, क्या कर रहे हो? अगर मजा आ रहा है तो एक बार सारे बच्चे लाइक बटन पे टैप कर दो। चलो देखो, सीपी, एसपी, एमपी, लैपटॉप, डेस्कटॉप,
लैपटॉप के केस में क्या रेशियो है? लैपटॉप के केस में अपनी जो रेशियो है वो क्या है? 16, 19 और 20। टी के केस में 16, 19, 20 की रेशियो है। तो 16 यूनिट, 16 यूनिट, 19 यूनिट और 20 यूनिट। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 16 यूनिट है तो कहता है, देखो लास्ट में देखो उसने लिखा है कि यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, तो इधर भी जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 यूनिट ही है। ठीक है, लैपटॉप और डेस्कटॉप के मार्क प्राइस की रेशियो क्या थी? 5:7। लैपटॉप का मार्क प्राइस 20 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 4 यानी कि 28 आ जाएगी। तो ये वैल्यू 28 यूनिट है, ये भी ठीक है, बढ़िया। फिर क्या कहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ डेस्कटॉप इज 260 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप। तो ये वैल्यू जो आएगी ये 19 यूनिट में से 260 लेस आएगी। बढ़िया, सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो भाई एक सिंपल सी बात बताओ, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 715 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है दोनों चीजें बेचने पर। अच्छा, अगर मैं पूछूं टोटल सेलिंग प्राइस कितना है तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? एसपी माइनस सीपी। तो 19 यूनिट माइनस 16 यूनिट कितनी आ जाएगी वैल्यू? 3 यूनिट। 19 यूनिट माइनस 260 माइनस 16 यूनिट करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 3 यूनिट माइनस 260 आ जाएगी वैल्यू। तो इसका सम आपको 715 दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू 6 यूनिट माइनस 260 इज इक्वल टू 715। तो ये आ जाएगी 975। 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 975। ये हमें दिख रहा है, ठीक बात है कि नहीं है? क्लियर है सबको? तो 6 से अगर आप इसको काटोगे तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी है। वैसे पता है क्या, अपने को चाहिए 260 यूनिट की वैल्यू। 175, 5, 9, 3, 125, 325। देखो, अगर आप 6 यूनिट है 3 3 से काट दोगे तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 3 से काटने के बाद 2, 325 ये मिल गई। तो अब इससे थोड़ा सा डेसिमल में जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 325/2। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? पहले तो बता दो, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 325/2। बताओ बताओ बताओ, क्लियर है कि नहीं है? बता दो यार, क्या यहां तक क्लियर है मेरी बात? जो बच्चे लेट आए हैं उनके तो ऊपर से जाएगा। एक बच्चा कह रहा है ऊपर से जा रहा है, उसको नहीं पता ना, क्योंकि मार्क प्राइस की रेशियोज हमने निकाली हुई हैं, इनकी आपस में रेशियोज हमने निकाली हुई हैं। जो लेट आया उसको कैसे समझ में आएगा, आप खुद बताइए। ठीक है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास 325/2। ठीक है, बढ़िया है, निकाल सकते हैं। तो बढ़िया चीज पता है क्या है, आपने निकालना है कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप ऐसे करो ना, 260 रुपए की वैल्यू निकाल लो कितने यूनिट है, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप 260 रुपए की वैल्यू निकाल लो कि वो कितने यूनिट है। देखो, 325 रुपए का मतलब है 2 यूनिट। ठीक है, इसको इधर भेज दिया। 1 रुपए का मतलब हो गया 2/325 यूनिट। और 260 रुपए डेस्कटॉप का ही निकालना है ना हमने, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर ऑन डेस्कटॉप। हाँ जी, तो ये 260 रुपए का और निकाल लो कितना हो जाएगा। 260 रुपए का मतलब हो गया 2/325 इंटू 260, यानी कि ये आ गया 460/325। 260 का डबल, हाँ जी। तो आप इसको कैंसिल कर दो, 65 से कैंसिल कर दो, चाहे 65 का ये 5 गुना है। ठीक है, ये 65 का देखोगे तो 130 का ये 4 गुना है, तो 65 का ये 8 गुना हो गया। ठीक है, तो 8/5 आ गई वैल्यू। ठीक है, 8/5 आ गई वैल्यू। तो 19 यूनिट्स माइनस 8/5, तो ये 95 माइनस 8,
87/5 यूनिट आ गई वैल्यू। ठीक है, 87/5 यूनिट आ गई वैल्यू। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका सेलिंग प्राइस है 87/5 यूनिट, और आपका जो मार्क प्राइस है वो है कुछ 28 यूनिट्स के आसपास। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लिंक बताना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 140 यूनिट की चीज बेच दी 87 यूनिट में, मतलब 53 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया। तो 53 यूनिट 140 यूनिट का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करना इस तरीके से किया जा सकता था। मैं सोचूं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था वो तो। 250 + 15 265/7 विल बी योर आंसर। ठीक है, 7 का 3 गुना 21 55 आएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो 7 का 7 गुना 49, फिर 60 आएगी वैल्यू, 7 का 8 गुना 56, 37.8% के क्लोज आएगी वैल्यू। 37.8% मतलब क्लोजली 38%, अप्रोक्सीमेट बताना है क्योंकि। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था, सवाल लेंदी नहीं था वो, हमने छोटा सा गलत नंबर पिक कर लिया, उसके चलते कॉम्प्लिकेट और ज़्यादा हो गया। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा सवाल। देखो, ये 16 यूनिट्स, 19 यूनिट्स और 20 यूनिट्स, ये रेशियो अपने पास है। मार्क्ड प्राइस और दोनों मार्क प्राइस की रेशियो अपने पास है, तो उससे ये भी निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस ये दोनों सेम कह रहा है, तो ये भी निकल गया। उसके बाद वो कह रहा है कि सेकंड पर्सन का सेलिंग प्राइस जो है 260 कम है, इसका जो ये डेस्कटॉप का सेलिंग प्राइस है ये 19 यूनिट से 260 कम है, हमने ये भी लिख दिया। हमें प्रॉफिट दिया गया टोटल कितना है, तो यहां प्रॉफिट हो रहा है 19 - 16 3 यूनिट, इधर प्रॉफिट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दिया इतना, तो टोटल प्रॉफिट 715 हो रहा है। तो इधर से 2 यूनिट की वैल्यू 325 निकल गई। 325 रुपए की वैल्यू 2 यूनिट है, तो 1 रुपए की वैल्यू 2/325। हमें 260 रुपए की वैल्यू चाहिए ताकि यूनिट यूनिट में निकाल दें, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो यहां से हमने 260 रुपए की वैल्यू निकाल ली 520/325 यूनिट्स, जो कि कैंसिल हो रहा है 8/5 यूनिट्स बन रही है वैल्यू। तो वहां हमने पुट कर दी 8/5, तो 19 यूनिट माइनस 8/5 यूनिट, सॉल्व किया 87/5 यूनिट्स आ गई वैल्यू। तो आपका सेलिंग प्राइस है 87/5 यूनिट्स, मार्क प्राइस है इतना, इन दोनों की रेशियो निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, ये आ गया मार्क प्राइस। डिस्काउंट मिल रहा है 53 का, 53 का डिस्काउंट 140 पे, कैंसिल आउट किया, 265/7 यानी कि 37.8% आंसर आ गया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, मजा आ रहा है काफी। अगले सवाल को ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी। ये तो आसान सवाल है। बात हो रही है क्यू के केस की। क्यू के केस में अगर आप देखोगे लैपटॉप डेस्कटॉप के बीच में लिंक किया जा रहा है। लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर आप देखोगे तो रेशियो 8 9 10 की है पहले, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के मार्क प्राइस की रेशियो जो है वो 3:4 है, लैपटॉप और डेस्कटॉप। मतलब लैपटॉप का मार्क प्राइस 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पर ये तो नहीं है। तो बना दो, ये रेशियो ही तो है, 3 3 से गुना कर दो, 3 3 से गुना कर दिया, बन जाएगा मल्टीपल। तो ये आ गई वैल्यू 24 27 और 30, 24 27 और 30 आ जाएगी वैल्यू।
और कॉस्ट प्राइस को भी ना इन्होंने 20% लेस बोला हुआ है, 1/5 लेस। आप इसको और 0 भी लगा लो इसके ऊपर, ताकि और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए, आप कैलकुलेशन कर पाओ अच्छे से। ठीक है, 0 भी लगा दिया ताकि ये वाली चीज़ में भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर इस 3 यूनिट की वैल्यू 300 है, जो कि आप देख पा रहे हो, तो 4 यूनिट की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो इधर तो वैल्यू आ गई 400। फिर कहता है डेस्कटॉप का कॉस्ट प्राइस 1/5 20% लेस है लैपटॉप के कॉस्ट प्राइस से। 20% लेस मतलब इसका 20% आएगा 48 लेस। तो आपको मिल जाएगी ये वैल्यू 192, 192। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे हमने 192 कर दी वैल्यू। उसके बाद कहता है कि अगर 40% डिस्काउंट दिया गया डेस्कटॉप पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। इधर इसका 40% कितना आएगा, 160। 160 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 240 में बेची गई है ये चीज। बढ़िया है जी। तो यहाँ फायदा कितने का हो गया, 48 का फायदा हो गया। 48 का फायदा 192 पे, तो 100 पे कितना, 4 बार कटेगा, 25%, 25%। ठीक बात, क्योंकि अब ऐसे लेवल पे आ गई है डीआई की इजीली समझ आने लगती है। जब इजीली डीआई समझ आने लगती है तो इजीली सॉल्व भी होने लगती है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा शुरू में 8, 9, 10 की रेशियो थी ना, तो उसको वहीं पे भी सेटल कर सकते थे। कैसे? 8, 9, 10 की रेशियो को हम 80, 90, 100 लिख देते, तब भी हो जाता, क्योंकि फिर ये इजीली 4 का मल्टीपल बन जाता है। इसका 25% भी, इसका 20% भी हम कर सकते थे। ठीक है, तो आपको पता है 3:4 की रेशियो है। सॉरी, 3 का मल्टीपल बनाना पड़ता है ना उसको, 4 का नहीं। तो 3 गुना करना ही पड़ता है इसका, 3 गुना करना ही पड़ता, क्योंकि 3 का मल्टीपल बनाना था, तो इसलिए 3 गुना कर दिया। इसका भी 3 गुना कर दिया। दोबारा बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। इसका भी 3 गुना कर दिया। ठीक है, 3 का मल्टीपल बन गया, तो 3 यूनिट की वैल्यू 300, तो 4 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। तो ये मार्क प्राइस 400 आ गया। ये मार्क प्राइस 400 आ गया। इससे 20% लेस, इसका 10% 24, 20% 48, 48 लेस, यानी कि 192 आ गई वैल्यू। यहां पे कहते हैं 40% डिस्काउंट दे दिया। इसका 40% कितना होगा, 160। 160 का डिस्काउंट दे दिया, तो 240 आ गई ये वैल्यू। तो फायदा कितने का हो रहा है, 48 का। 48 का फायदा 192 पे, तो 100 पे कितने का, 1/4, यानी कि 25%। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हुए, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हुए, समय क्या कह रहा है? समय कह रहा है कि आपको ये होमवर्क देना चाहिए। क्या समय की मान लूं मैं? क्योंकि कारण ये है कि आप सभी अगर होमवर्क नहीं करोगे इसको, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होगी? ठीक है, मैं आपको इसका आंसर ऑप्शन में पिन कर देता हूं। ठीक है, ऑप्शंस के, सॉरी, आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूं इसका आंसर। तो आप सभी के सभी बच्चे इसको सॉल्व करना और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया आज ये बताओ। कुछ अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई सभी स्टूडेंट्स की? हुई ब्रेनस्टॉर्मिंग? लगा कुछ सीख रहे हैं, कुछ तगड़ा सा, कुछ बढ़िया सा? मजा आ गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इंटरेस्टिंग सेशन ऐसे ही आगे आते रहेंगे आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर एक जरूरी एक अपडेट है, आप में से जो भी बच्चा मुझसे बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट कोर्सेज पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये अपडेट है, वो सुने, बाकी सब बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, 27 जून से 30 जून तक, यानी कि अब आज तो 29 जून ही हो गई, तो आज और कल के लिए, फॉर टुडे एंड टुमारो ओनली, आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफर है कि अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट पहले मिलता था, उसके बजाय आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, डबल डिस्काउंट मिल रहा है। आपका पैसा थोड़ा ज्यादा बच रहा है। ये जो पैसा बच रहा है, आप इसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट सीरीज खरीद ली, मॉक टेस्ट इधर भी मिलेंगे, पर एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट सीरीज खरीद ली, कोई एक्स्ट्रा किताब खरीद ली, कुछ अच्छी और किताबें खरीद ली, क्वांटा खरीद ली, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे पैसे बचा सकते हो। ठीक है, 20% डिस्काउंट चलेगा आज और कल के लिए जो सब्सक्रिप्शन लेगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का मतलब लेने का क्या मतलब होता है? अनअकैडमी पे ये सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 70 से ज्यादा टीचर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। उनकी जो क्लासेस हैं कुछ हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हो चुके हैं। मेरे 10 से ज्यादा, 10 to 20 मेंस के कोर्सेज हुए पड़े हैं। प्री वाले तो बहुत सारे हुए पड़े हैं। तो वो सारे के सारे कोर्सेज की रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, जो लाइव होने वाली हैं वो भी मिलेंगी, जब तक आपकी सब्सक्रिप्शन चलेगी तब तक।
तो वैसे ही इन सारे टीचर्स का मिलेगा आपको, सारे टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है। पर हाँ, अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं 20% का, तो वो एक कोड के साथ ही मिलेगा। कोड है TT10, TT10, ये कोड है। क्या कोड है? TT10 कोड है, TT10। ये कोड लगाओगे तो तभी 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे, नीचे रेफरल कोड का एक ऑप्शन आएगा, उस रेफरल कोड के ऑप्शन जहां नीचे लिखा आएगा ना, डू यू हैव अ रेफरल कोड, वहां पे लिख देना TT10, अप्लाई कर देना, फीस 20% कम हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो बच्चा लेना चाहे सब्सक्रिप्शन ले सकता है। इस क्लास की PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। जो बच्चा टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है वो एक काम करे, टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च बार के अंदर लिखे @स्टडीफाइड, जो इस चैनल के नाम की स्पेलिंग है वो, और उसके बाद लिखे PDF। कहीं पे भी स्पेस मत दे, कहीं पे भी स्पेस नहीं देना, ठीक है। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिलेगा जिसमें 1,30,000 से ज्यादा लोग हैं, और जो कम वाले हैं वो मत लेना क्योंकि वो फेक हैं। एक चैनल मिलेगा जिसमें 1,30,000 से ज्यादा लोग हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी के सभी बच्चे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, वहां पे PDF भी दे दूंगा, डेली आपको चेकलिस्ट भी मिल रही है, वो PDFs भी सॉल्व करो, बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। तो इस सेशन को लाइक करते जाना, अच्छा लगा वो सेशन तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। एक जरूरी अपडेट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सभी के सभी बच्चे। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड।